हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। हम जो आपके साथ करंट अफेयर की सीरीज जो है वो डेली की शेयर कर रहे हैं। आई होप उससे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मिल रही होगी और ये आपके लिए एक हेल्पफुल सीरीज जो है वो काम आ रही होगी। एज अ हेल्प जो है वो आपके काम आ रही होगी। तो आज भी हमारे पास जो है वो डेली के करंट अफेयर्स हैं, यानी आज 6 मार्च है और आज भी हम जो है 5 और 6 मार्च के कुछ करंट अफेयर्स जो है एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द MCQ number 1. The question number 1 says, क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेयर वॉज द विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-2025 ऑर्गेनाइज्ड। 2025 और 24 की जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस थी वो कहां पर हुई, ये वो पूछ रहा है। आपको बताना है कि ये विजिटर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां होती है। ठीक है, ये कब की है? 2024-25 की। मैं आपको बता दूं कि पहले एक विजिटर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 2015 में पहली वाली होती है। इसको कौन अटेंड जो है वो इनॉग्रेट करता है? प्रेसिडेंट। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट होते हैं प्रणब मुखर्जी। कौन? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, अब ये 2024-25 की जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस है इसको कौन करेगा इनॉग्रेट? प्रेसिडेंट। अभी कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो उस टाइम जो है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी 2015 की विजिटर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो इसको इनॉग्रेशन उसके करते हैं और अब जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसकी इनॉग्रेशन करते हैं। और करते कहां पर है? न्यू दिल्ली में। तो फर्स्ट आंसर जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। न्यू दिल्ली में कहां पर? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, कहां पे? राष्ट्रपति भवन में इसकी इनॉग्रेशन जो है वो की जाती है। इसको विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये विजिटर्स कॉन्फ्रेंस है क्या, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बच्चे जो हायर स्टडी कर रहे हैं, यानी इसका एम जो है वो क्या है? हायर स्टडी में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल, एरोस्पेस में, किसी भी सेक्टर में, ठीक है, या फिर एक्वाकल्चर, किसी भी बड़े बड़े सेक्टरों में जिन्होंने हायर स्टडीज जो है वो की हैं, उनको क्या दिया जाता है? उनको दिया जाएगा विजिटर्स अवार्ड। और ये क्या करता है? हायर स्टडी का रोल जो है, हायर स्टडी का क्या रोल है इसे हाईलाइट करके बताता है हमें। ठीक है, ठीक है, यानी दिस विजिटर्स कॉन्फ्रेंस हाईलाइट्स दिस रोल ऑफ हायर स्टडी। ठीक है, ये इसका एम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ministry has announced the city's coalition for circulatory initiative। बताओ इसका आंसर। कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस करती है सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी C3 इनिशिएटिव? ये पहल किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस की है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। पूछ रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है काम करती है, आपको ये बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये मैंने आपको पहले भी एक एमसीक्यू इसी वे में जो है वो करवाया था, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हमने थोड़ा सा कवर किया था। आपको मैं बता दूं कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी BRO जो है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट, BRO की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब होती है? लिखेंगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट, यानी इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 मई 1960। और ये क्या काम करता है? इट बिल्ड, या लिखेंगे बिल्ड्स रोड, कहां पर? इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में काम कौन करते हैं? बॉर्डर एरियाज में रोड बनाने का काम जो है वो किया जाता है BROs के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एज वेल एज ये मेंटेन भी करते हैं, बिल्ड्स प्लस मेंटेन। ठीक है,
जो भी बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाए जाते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है, उनकी मेंटेनेंस की जाती है, मुरम्मत की जाती है, वो BROs के द्वारा जो है वो की जाती है। एंड इट वर्क्स, यानी इनका काम जो है वो किसके साथ हो गया, आर्म्ड फोर्सेस के साथ ही हुआ ना, ठीक है। सो कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री होगी डिफेंस, ठीक है। इट वर्क्स विद द आर्म्ड फोर्सेस, और ये कहां कहां बनाती है रोड्स, बॉर्डर एरियाज में, एज वेल एज कहां पर, जो भी हमारे फ्रेंडली नेबर होते हैं, फ्रेंडली नेबर कंट्रीज होती है ना, जो भी जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, उन वहां पर भी ये क्या करती हैं, वहां पर भी ये रोड्स बनाने का और उनकी मेंटेनेंस, उनकी मुरम्मत करवाने का काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक, क्या पूछ रहा है, विच बैंक पार्टनर्ड विद चेन्नई सुपर किंग्स टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, कौन सा बैंक जो है वो पार्टनरशिप करता है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, किसके साथ, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रहेगा, चेन्नई सुपर किंग्स बहुत सारे लोगों की फेवरेट टीम भी होगी, ठीक है। सो क्या पूछ रहा है कि कौन सा बैंक है जो पार्टनरशिप करेगा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या सिटी यूनियन बैंक, तो बैंक कौन सा है, ये है सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच इंडियन स्टेट, क्या बोल रहा है, कौन सी इंडियन स्टेट में विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर बी बिल्ट, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो कहां बनाया जाने वाला है, कौन सी स्टेट में बनाया जाने वाला है, वेदर इट इज गुजरात, वेदर इट इज ओडिशा, महाराष्ट्र और यूपी, आपको ये बताना है। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो है दुनिया का बनने वाला है वो कहां बनेगा, गुजरात में, कहां बनेगा, गुजरात में। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। और अगर हम बात करें तो हमने गुजरात जो है वो भी न्यूज में भी चल रहा है, क्यों, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उसकी जो मीटिंग है वो चेयर कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, ठीक है। एज वेल एज हमने देखा कि वो कहाँ गए थे इसके लिए, वो वहां गए थे ससन में गए थे, गिर नेशनल पार्क जो है यहाँ फेमस है, गिर नेशनल पार्क, एंड गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क, ये फेमस है लायंस के लिए, किसके लिए, लायंस के लिए, ठीक है, ये LION आएगा, लिखेंगे गिर नेशनल पार्क, और गिर नेशनल पार्क फेमस है लायन के लिए, जहां लायन साउथ अफ्रीका से बाहर अगर हम देखें तो लायन यहाँ पर गिर नेशनल पार्क में अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, ठीक है। जब हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, और हमने ओडिशा भी जो है वो न्यूज में चल रहा था, वो क्यों न्यूज में चल रहा था, क्योंकि ओडिशा में ऋषिकुल्या बीच या ऋषिकुल्या रिवर जो है वो न्यूज में चल रही थी। तो क्या चीज न्यूज में थी, ऋषिकुल्या, और ये क्यों न्यूज में थी, ऋषिकुल्या जो बीच है ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स को देखा गया था, 5 से 7 लाख के करीब जो है इतने टर्टल्स, वो ऑलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऋषिकुल्या बीच जो है वो न्यूज में था, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई, ठीक है। और यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। तो आंसर क्या था, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, कौन सी बुक, बोल रहा है कि कौन है इस किताब का ऑथर, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। और ये बुक किस पर लिखी गई है, ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, बाय शशि थरूर, एंड शशि थरूर इज द विनर ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड या अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है ये बुक आप देख सकते हो, इसकी थीम जो है नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म और क्या मतलब है इंडियन होने का, इस बात पर जो है, इस थीम पर जो है ये बुक लिखी गई है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो ये SSC के पर्सपेक्टिव से, वेदर यू आर गिविंग CGL, SCHSL, MTS, GD, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी बुक किसने लिखी हुई है। एज वेल एज आप बैंकिंग के दे रहे हो तो वहां भी इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, एंड JK SSB भी इस तरीके के सवालों पर रुख जो है वो
कर रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि ऑथर कौन है इस बुक का, ये तो शशि थरूर है, और ये वाली बुक जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और किस पर है, अगर ये पूछेंगे इसकी थीम क्या है, नेशनलिज्म, राष्ट्र की भावना, ठीक है, पेट्रियटिज्म, और साथ ही साथ क्या है, क्या मतलब है इंडियन होने का, ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड से ये सम्मानित भी किए गए हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच मिनिस्ट्री इशूड गाइडलाइंस, क्या बोल रहे हैं, विच मिनिस्ट्री इशूड guidelines for implementing pilot projects in the transport sector under the National Green Hydrogen Mission। कल भी हमने पढ़ा था कि क्या है कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम बोलेंगे कि बताया जा रहा है कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो हैं वो लगाए जाएंगे, इंप्लीमेंट किया जाएगा इनको, कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इन बसेज एंड ट्रक्स, ठीक है। सो ये किसके अंडर हो रहा है, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये वाला मिशन चल रहा है, इस मिशन के अंडर ये सब काम जो है होने वाला है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, तो डेफिनेटली इट विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डिफेंस, टूरिज्म, उनका तो कुछ लेना देना नहीं है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आएगा। इसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल किया जा सके, कार्बन फ्यूल जो है, जो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन्हें उनका यूज जो है वो कम किया जाए और एनर्जी को कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। The next question says what was the theme of dissociative identity disorder awareness day। ये dissociative आइडेंटिटी डिसऑर्डर अवेयरनेस डे जो है इसकी थीम क्या थी ये पूछ रहा है। तो इसकी थीम क्या है, मेकिंग एयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल, प्रिवेंटिंग द डिसऑर्डर्स, व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक, और एक्सेलरेट एक्शन। अगर आपने ध्यान से पुरानी क्लासेस जो है वो पढ़ी होंगी तो आपको डेफिनेटली इसमें से आप आंसर जो है वो निकाल लो। कैसे, इसमें मेकिंग एयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी, ये वर्ल्ड हियरिंग डे का थीम है। किसका है, वर्ल्ड हियरिंग डे। और वर्ल्ड हियरिंग डे को हम कब मनाते हैं, 3 मार्च, समझे, 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रिवेंटिंग द डिसऑर्डर्स, ये कोई किसी की भी थीम नहीं है, ये हमने ऐसे ही ऑप्शन डाल दिए, ठीक है। एक्सेलरेट एक्शन जो है ये किसकी है, इंटरनेशनल वुमेन डे की, और इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाने वाला है, 8 मार्च को। लेकिन जब हम बात करें इंडिया में वुमेन डे कब मनाया जाता है, ये तो इंटरनेशनल वुमेन डे है ना, 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत भी मैंने आपको कल बताई थी, हाइलाइट्स ऑफ द डे में हमने कवर किया था, ब्रीफ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। ये यूएन जो है इसको रिकॉग्नाइज कब करेगा, यूएन जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है 1975 में, ठीक है। तो जब हम बात करें इंडिया में वुमेन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो इंडिया में मनाया जाता है 13 फरवरी। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और उस दिन किसका बर्थडे होता है, ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू। Who was Sarojini Naidu? She was the first governor of the United Provinces, जिसको यूपी कहा जाता है। यूनाइटेड प्रोविंसेस की पहली गवर्नर थी सरोजनी नायडू। और शी वॉज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल, इवन अभी उन्हें जो है वह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और उनको ये टाइटल महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इसका थीम है, तो थीम क्या होगा, व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक, ठीक है। हीलिंग किस तरीके की दिखती है, कैसा होता है हीलिंग होना, जब हील होते हैं हम तो किस तरीके की फीलिंग होती है, वो इसकी थीम है, व्हाट डज हीलिंग लुक लाइक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को कब ऑब्जर्व किया, कब जो है ये मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मीन्स कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाएगा, 1 मार्च को, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल, क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल has been launched to simplify and make the corporate bond market more accessible। कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इसे लॉन्च करता है, ठीक है।
बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ, क्या करने के लिए? टू सिंप्लीफाई एंड मेक द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट मोर एक्सेसिबल। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वह एक्सेस किया जा सके, उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, उसके लिए कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, पहली बात उसके लिए क्या है, बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल लाया गया और बोल रहा है कि किस इंस्टीट्यूशन ने ये लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? सेबी। सेबी मींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार बोल रहे, हाउ मेनी टाइम्स हैज द डिलिमिटेशन कमीशन बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया सो फॉर। अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इंडिया में कितनी बार जो है वो लाई गई, कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये आपको बताना है। तो कितनी बार की गई है? 4 बार। डिलिमिटेशन कमीशन क्या काम करती है? डिलिमिटेशन कमीशन जो है, पहले तो ये आर्टिकल 82 इससे डील करता है। किससे? आर्टिकल 82 डील्स विद द डिलिमिटेशन कमीशन, जिसके अंडर जो है क्या पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी, एक्ट बनाएगी, डिलिमिटेशन एक्ट, ठीक है। फिर इसमें ये करना क्या है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि ये फिक्स करती है या फिर हम कहें कि लिमिट करती है बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। टेरिटोरियल किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी टेरिटरी होगी, उस चीज को फिक्स करने का या लिमिट करने का काम कौन करेगी? डिलिमिटेशन कमीशन। इलेक्शन के टाइम आपने सुना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां पे आप वोट डालने जाते हो, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो इस तरीके से ये क्या काम करेगी? लिमिट करने का या फिक्स करने का बाउंड्रीज किसकी? टेरिटरीज की, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो टेरिटरी है उसको उसकी बाउंड्रीज को क्या करने की, फिक्स करने का काम जो है वो ये करती है। और आर्टिकल कौन सा डील होता है इससे? 82 डील होता है। और अगर हम बात करें कि कब कब ये किया गया, अब बोल रहे कि 4 बार ये किया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हुई है इंडिया में? 4 बार। तो कब कब हुई है? 1952 में, 1962 में, 1973 में, 62 नहीं 63 by the act of 62, 1952, 63, 73 and 2002 में, ठीक है। 1952, 63, 1973 and 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A option is mustard flowers contain both male and female reproductive organs which makes the plant largely self-pollinating। कह रहा है कि मस्टर्ड फ्लावर्स जो होते हैं ना, मस्टर्ड के फूल जो होते हैं, इनमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो होते हैं, दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, ये खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है, ठीक है। इट मींस इसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, किसी और प्लांट की जरूरत नहीं है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन का काम करता है मस्टर्ड फ्लावर्स। ये ए ऑप्शन बोल रहा है। बी ऑप्शन कहता है GM mustard is the first approved GM crop in India that is meant for human consumption. GM means genetically modified, ठीक है, जिसके जीन्स में हमने मॉडिफिकेशन की है, कुछ चेंजेस की हैं फॉर बेटर हार्वेस्टिंग, फॉर क्रॉप रेजिस्ट फॉर वीड रेजिस्टेंस की, उसमें कीड़ा ना लगे, उसकी जो है वेराइटीज बहुत सारी हो जाएं, या फिर उसमें कुछ कलर उसका डिफरेंट हो जाए, उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो ज्यादा हो जाए। इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करते हैं बाय डिफरेंट मैथड्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि GM मस्टर्ड जो है वो पहली अप्रूव्ड GM क्रॉप है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इसको पहली बार जो है वो अप्रूव किया गया था। किसको? GM मस्टर्ड को। और इसको ह्यूमन जो है इसकी कंजम्पशन करते हैं। अब बात किसकी कर रहा है? GM मस्टर्ड की, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC, ये करंट अफेयर्स में रहता है, यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग जो है काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इवन की केएस में भी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम पढ़ते हैं साइंस एंड टेक में, ठीक है। तो उसमें बायो का पार्ट जो है उसमें ये आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यानी ये जो कमेटी है ये बताती है, अप्रूव करती है किसको? जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, यानी जो ये क्रॉप आपकी अप्रूव्ड होगी ना, तो ये कौन करेगा? ये करेगा, ये वो बोल रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है।
आप मुझे बताइए, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। पहली जीएम क्रॉप जो है इंडिया ने, फर्स्ट जीएम क्रॉप इंडिया में जो अप्रूव की जाती है जीईएसी के द्वारा, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा, वो कौन सी थी? बीटी कॉटन, नॉट जीएम मस्टर्ड। समझ रहे हो? वो कौन सी है? बीटी कॉटन है, और उसे 2002 में किया हुआ था, अप्रूव किया था, और यही अभी तक हमारे पास जीएम क्रॉप है। इसके अलावा जो बाकी हैं वो अंडर, हम कहेंगे कि अंडर सर्वे हैं, जिन पे अभी जो है रिसर्च हो रही है, वो अभी लागू नहीं हुई है। यानी कोई भी अभी और ऐसी क्रॉप नहीं है जीएम बीटी कॉटन के अलावा जिसमें हमने ये चेंजेस जो हैं, जिसकी जीन्स में कुछ ऐसा चेंजेस जो है वो किए हैं, और किए तो हैं लेकिन उसके बाद उसको अप्रूव भी मिलना होना चाहिए। समझ रहे हो? अप्रूवल नहीं मिला होगा तो कुछ नहीं होगा। अप्रूवल किसका चाहिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का। तो ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि पहली क्रॉप ये वाली है और इसे ही जो है वो जीईएसी ने क्या दिया है? अप्रूव किया है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये तो गलत हो जाएगा, मस्टर्ड वाला, तो 2 आप यहां से भी निकाल दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट अकेला गलत नहीं है। अप्रूवल कौन देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ही देती है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस, यानी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो 1 and 3 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत इनिशिएटेड इन 1984 एम टू सीज कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कह रहा है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ। ठीक है, और इस ऑपरेशन का क्या मकसद था? कौन से एरिया को, कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सीज करना था? किस पर घेराबंदी की इसने, किस लोकेशन को जो है सीज कर दिया, वो आपको बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? ये है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, ये आता जाता है पाकिस्तान, ये इंडिया की बाकी टेरिटरीज है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ लद्दाख है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर इस साइड है ना, ये है हमारा कश्मीर। ठीक है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है। ठीक है, लेकिन ये पूरा पार्ट जो है वो कश्मीर का ही था, पर फिर बाद में क्या होता है, पाकिस्तान जो है वो इसे ले लेता है ना, पीओके जिसको हम बोलते हैं, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है ये वाला पार्ट। ठीक है, पीओके जिसको हम बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन कहां पर है? ये है आपके पास सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये वाला है ना, और इसी वाली लोकेशन को क्या किया था? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जो है वो सीज कर दिया जाता है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। लोकेशन देख रहे हो इसकी? अक्साई चीन, ये चाइना के पास है हमारी ये जो टेरिटरी, ये चाइना ले चुका है। पीओके जो है आधा कश्मीर जो है वो उसने ले लिया, पाकिस्तान ने ले लिया हुआ है। ठीक है, जब इनके कुछ इश्यूज होते हैं पाकिस्तान के एज वेल एज चाइना के, तो बीच में कहां पर आ रहा है हमारा? सियाचिन ग्लेशियर आ रहा है। और ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा जब 1984 में स्टार्ट किया जाता है तो इसे सीज कर दिया जाता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन को सीज कर दिया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, टाइटल ऑफ रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है नीति आयोग। कौन करेगा? नीति आयोग। ठीक है, ऑन विमेन्स रोल इन फाइनेंशियल ग्रोथ। क्या रिपोर्ट का टाइटल है? आपने टाइटल बताना है, और रिपोर्ट क्या है? वुमेन रोल इन फाइनेंशियल ग्रोथ, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ में वुमेन का क्या रोल है, औरतों का क्या रोल है। ठीक है, तो इसका टाइटल क्या है? टाइटल इज फाइनेंशियल ग्रोथ, नहीं, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, women's role in India's financial growth story. From borrowers to builders, India's women role in financial growth story, और women's role in India's financial growth story. क्या women का रोल है इंडिया की फाइनेंशियल ग्रोथ करवाने में, उसकी पूरी कहानी। ठीक है, ये बता रहा है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग जो है आपने पढ़ा होगा 1950 में कहीं प्लानिंग कमीशन था। क्या था? प्लानिंग कमीशन। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्लान किसके रिगार्डिंग था, सेकंड प्लान किसके रिगार्डिंग था। ठीक है, फिर जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। ये सब आपने कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमी में भी ये चैप्टर है इसका, प्लानिंग कमीशन का, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में जो पहला इनका फर्स्ट 5 ईयर प्लान होते थे ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था।
पहले 5 साल के लिए वो किस में काम करते हैं? एग्रीकल्चर पे। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया उसी वक्त आजाद हुआ था, इंडिया में काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर बहुत ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि हंगर स्ट्राइक्स भी चल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा खाने को उनको अपने पास जो है वो इतना साधन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर पर काम करने के लिए पहले 5 साल जो है वो लगा दिए। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर्स जो है, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जिसमें एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट्स जो है वो की जाती हैं, और फिर बाद में क्या लाते हैं वो, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या लाया जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ही 2015 में नीति आयोग बन जाता है, यानी प्लानिंग कमीशन जो है इसको रिप्लेस करके कौन आ गया, इसको रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है, जिसको चेयर कौन करते हैं, चेयरमैन कौन है इसके, चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पीएम होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, let's move towards the last question, and our last question is, who was conferred with the Icon of Excellence Award at the Forbes India Leadership Award? Forbes India Leadership Award जो है उनमें किसको ये वाला अवार्ड जो है वो दिया गया? अवार्ड का क्या नाम है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। क्या नाम है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। किसको दिया गया है? सौरभ गांगुली एंड श्रीनिवासन जयशाह या फिर राहुल द्रविड़। ठीक है, तो किसको दिया गया है? ये कौन है? जय शाह। ये कौन है? आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फॉर्मेशन कब होती है? कब होती है इसकी फॉर्मेशन? इसकी फॉर्मेशन होती है 1989 में आईसीसी की। ठीक है, इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है? 108 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, और जय शाह कौन है इसके? अभी ये इसके चेयरमैन है, एज वेल एज अगर हम बात करें आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, तो किसको नवाजा गया है? जय शाह को इस अवार्ड से नवाजा गया है। सो ये था हमारा एमसीक्यू का सेशन, एंड मुझे लगता है ये काफी फ्रूटफुल भी होगा कि अगर आप इसके साथ साथ जो मैं पॉइंट्स लिखवाती हूँ ना, इसको आप ऐड करते चलेंगे तो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, और आपके करंट अफेयर में स्टैटिक का पोर्शन, यानी स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी कोई पोर्शन होगा वो भी थोड़ा थोड़ा कवर होता जाएगा, तो आपका जो होराइजन है नॉलेज का वो भी थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो सेशन था आज का ये अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।